ये देखो आप, इसके ऊपर पाव भाजी की लेयर है, उसके ऊपर अनियन और टमाटो को डाला हुआ है। एकदम दिल से देसी वाला फीलिंग आपको इस पिज़्ज़ा आउटलेट में आने वाला है। This is the homemade cashew nut and the tomato and onion based sauce. Okay, so this sauce we are going to use for अमृतसरी चाप। pizza. ऐसे पिज़्ज़ा कॉम्बिनेशन के साथ में you must try the Sprite or the Coke. We soaked in the Amritsari sauce for overnight, and this is nicely soaked and juicy flavor, and it goes on the pizza with along with the fresh onions and some fresh cilantro with Indian herbs. आज मैं आई हूँ एक बहुत ही यूनिक पिज़्ज़ा आउटलेट में, और वो यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ सर्व होता है ओनली वेज पिज़्ज़ाज विथ वीगन ऑप्शंस। मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा पिज़्ज़ा आउटलेट नहीं सुना जहाँ पे सर्व होता है ओनली वेज। क्या होता है ना, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं होता जहाँ पे नॉन वेज भी सर्व होता है। तो ये है ऐसा पिज़्ज़ा आउटलेट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो यू विल लव टू विजिट दिस प्लेस इन पवाई। दूसरी यूनिक बात इस पिज़्ज़ा आउटलेट की ये है कि यहाँ पे सर्व होता है इटालियन एंड इंडियन फ्यूजन। मतलब पिज़्ज़ा इटालियन है बट उसके साथ पे यहाँ पे सर्व होता है देसी वाला पिज़्ज़ा, दिल से देसी। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ में बने रहना, क्योंकि इस वेज पिज़्ज़ा के अलावा भी यहाँ की बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस पिज़्ज़ा आउटलेट इज़ करी क्रस्ट पिज़्ज़ेरिया। बहुत सारे वेज पिज़्ज़ाज़ के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ इनके पिज़्ज़ा का प्रिपरेशन कि किस तरह से यहाँ पे पिज़्ज़ा बनता है, और वेज पिज़्ज़ाज़ में दिल से इंडियन वाले पिज़्ज़ा की वैरायटीज़ कौन कौन सी यहाँ पे आपको मिलेगी। ये मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है। आई हैव ऑर्डर्ड 2 पिज़्ज़ाज़। यू गेट सो मेनी पिज़्ज़ा ऑप्शंस हियर। यहाँ पे बहुत सारे वेज की वैरायटीज़ आपको मिलेगी। इतनी सारी वैरायटीज़ मैं एक दिन में एक टाइम पे ट्राई नहीं कर सकती हूँ। सो आई ऑर्डर्ड द बेस्ट सेलर ऑफ दिस प्लेस, पाव भाजी पिज़्ज़ा। आपने पाव भाजी सुना होगा, पाव भाजी डोसा भी खाया होगा, बट क्या आपने पाव भाजी पिज़्ज़ा ट्राई किया है? मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पाव भाजी पिज़्ज़ा किस तरह से बना है। बेस पे पाव भाजी डाली गई थी और उसके ऊपर जो पाव भाजी के साथ में अनियन और टोमेटो सर्व होता है उसके ऊपर भी इसको गार्निश किया जाता है, और तब जाके ये बनता है पाव भाजी पिज़्ज़ा। मैंने आज तक पाव भाजी पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया है। अगर आपने ये ट्राई किया है तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना कि आपने पाव भाजी पिज़्ज़ा कहाँ से ट्राई किया है। इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें पाव भाजी का कितना फ्लेवर आता है और ये किस तरह से टेस्ट करता है। दिखने में आप देखो, मैं इसका क्लोज लुक आपको दिखाती हूँ। ये कितना डिलीशियस लग रहा है। एकदम पाव भाजी का फ्लेवर मुझे यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, डायरेक्टली अवन में से निकला है।
काफ़ी हॉट है और इसको आप ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखो आप, इसके ऊपर पाव भाजी की लेयर है, उसके ऊपर अनियन और टमाटो को डाला हुआ है, अगर ये आपको दिख रहा है तो, और ऊपर से इन्होंने डाला है धनिया भी। तो इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे टेस्ट कर रहा है। पाव भाजी और पिज़्ज़ा दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत ऑसम है। सो आप देखो, ये पाव भाजी पिज़्ज़ा इज सो यूनिक इन दिस आउटलेट। बहुत टेस्टी है ये। इसमें रॉ ऑनियन ऊपर से डाला हुआ था, रॉ ऑनियन का टेस्ट है, टमाटो का फ्लेवर है और ऊपर से धनिया भी डाल के ये सर्व करते हैं। तो एकदम दिल से देसी वाला फीलिंग आपको इस पिज़्ज़ा आउटलेट में आने वाला है। ये जो साइड का क्रस्ट है ये भी बहुत क्रंची है। आपको मिलता है यहाँ पे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, बट आई विल आस्क यू नॉट टू यूज चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, बिकॉज यहाँ पे पाव भाजी पिज़्ज़ा को जब आप ट्राई करते हो तो जस्ट ट्राई टू एंजॉय ओनली पाव भाजी का टेस्ट एंड पाव भाजी का फ्लेवर। काफ़ी सॉफ्ट है और पाव भाजी के साथ में इसको खाने में यू विल रियली एंजॉय दिस पाव भाजी पिज़्ज़ा। पाव भाजी के अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे वेज के ऑप्शंस मिलते हैं। साग पनीर, अमृतसरी चाप और पनीर टिक्का मसाला, बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। ये जो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है ये है 10 इंचेस का। आपको यहाँ पे स्मॉल, मीडियम और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा भी आपको यहाँ पे वेरियस साइजेस के पिज़्ज़ा भी आपको मिलेंगे। You can't stop eating this पाव भाजी पिज़्ज़ा। आपको पाव भाजी कितनी पसंद है वो मुझे बताना, और आप लोगों में से किस किस को पाव भाजी पसंद है, क्योंकि ये मैं ट्राई कर रही हूँ पाव भाजी पिज़्ज़ा। बहुत अमेजिंग है ये और बहुत यूनिक भी है। तो इस पिज़्ज़ा आउटलेट की दूसरी यूनिक बात ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है इंडियन टच, और इंडियन डिशेस से रिलेटेड बहुत सारी वैरायटीज़ की पिज़्ज़ा। बहुत ही देसी वाला फीलिंग यहाँ पे आपको आएगा जब आप यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई करोगे। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पाइस कैबेज, पनीर टिक्का मसाला, अमृतसरी चाप और भी बहुत सारे। पाव भाजी तो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ की यहाँ पे पिज़्ज़ास मिलते हैं, और बहुत यूनिक बात ये है कि यहाँ पे जैन पिज़्ज़ा भी आपको मिलता है, जो कि बाकी सारे आउटलेट में बहुत रेयर है कि आपको मिलेगा। ये पाव भाजी पिज़्ज़ा तो मैं खाऊंगी, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, ये है अमृतसरी चाप पिज़्ज़ा। Soaked in the Amritsari sauce for overnight, and this is nicely soaked and juicy flavor, and it goes on the pizza with along with the fresh onions and some fresh cilantro with Indian herbs, and then nice Amritsari homemade Amritsari chop sauce. So we are going to make Amritsari chap with this. So chap is already marinated, right? Yes. And then overnight marinated, yes. And then yes. finally we add this as a topping. Yes, exactly. For this. Okay. For this is the homemade cashew nut and the tomato and onion based sauce. Okay, so this sauce we are going to use for Amritsari chap. Pizza.
में से किसी ने इस अमृतसरी चाप पिज़्ज़ा का नाम सुना है क्या? मैं तो ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये है बिल्कुल नॉन वेज की तरह, सिर्फ यहाँ पे चाप की जगह पे चिकन डाला होता है। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको चिकन पसंद नहीं है तो दिस इज़ द आउटलेट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी तरह से चाप डालकर यहाँ पे रात भर मैरिनेट करके रखा जाता है और सुबह जब आप इसको ऑर्डर करते हैं मैरिनेटेड चाप डालकर उसके ऊपर धनिया से गार्निश किया जाता है और बहुत सारा चीज़ इसमें डला हुआ है। इसको तो मैं बिल्कुल भी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ में नहीं टेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज चाहिए एकदम देसी वाला फीलिंग, एकदम दिल से देसी वाला पिज़्ज़ा मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे बड़ा वाला पीस मैं लेने वाली हूँ, ये देखो। पहले मैं इसको अच्छे से खाऊंगी और फिर बताऊंगी इसका टेस्ट। माय गॉड, ये पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर अमृतसरी करी को डाला जाता है। जितने भी इनके सॉसेस हैं वो सारे देसी है और वो बनते हैं होममेड। सारे सॉसेस यहाँ पे बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें पूरा का पूरा इंडियन टच है। उन सॉसेस को डालकर यहाँ पे पिज़्ज़ा को पूरा देसी लुक दिया गया। तो कितना यूनिक आउटलेट है ना ये, जहाँ पे आपको इटालियन और देसी दोनों का यहाँ पे मिक्स टच मिलता है। चाप को निकालकर इसका टेस्ट करते हैं कि सिर्फ चाप को खाने से कैसा टेस्ट आता है। बहुत क्रंची है, वेल मैरिनेटेड है और आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ये रॉ अनियन भी दिख रहा है, मतलब एकदम देसी वाला फीलिंग। आपको यहाँ की सारी देसी वाले पिज़्ज़ा ट्राई करने को मिलेंगे। I just can't stop eating it. ऐसे पिज़्ज़ा कॉम्बिनेशन के साथ में you must try the Sprite or the Coke. यहाँ पे पिज़्ज़ा के साथ में आप ऑर्डर कर सकते हो बहुत सारे बेवरेजेस के ऑप्शंस। यहाँ पे इनका रियल फ्रूट का भी जूस मिलता है, सो यू कैन ट्राई दैट। इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये रियल फ्रूट जूस कितना रियल है। दिस इज गोवा जूस, दिस इज गोवा जूस। तो ये भी आप यहाँ पे पिज़्ज़ा के साथ में ट्राई कर सकते हो। इट्स लाइक बहुत चिल्ड और बहुत रिफ्रेशिंग है। I'll continue eating my pizza and I'll see you next time with some unique cafes, restaurants and outlet। तो आप मुझे बताओ अमृतसरी चाप और पाव भाजी पिज़्ज़ा में से आपका फेवरेट कौन सा है, या इसके अलावा वेज पिज़्ज़ा ऑप्शंस में आप यहाँ पे कौन सा पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहते हो। बहुत सारी वैरायटीज़ इनकी मिलती है। इसका लोकेशन है गलेरिया इन पवई। मैं डिटेल में इनका लोकेशन शेयर करने वाली हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लोकेशन मैं आपको दूंगी कि अगर आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा या आप सिर्फ वेजिटेरियन हो और पिज़्ज़ा लवर हो तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू।